वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का टॉपिक है महाराणा प्रताप सिंह, जो कि डोगरा रूल में तीसरे बादशाह थे। पहला जो बादशाह था महाराजा गुलाब सिंह, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया डोगरा रूल को आफ्टर जो एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च को। उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह, उसके बाद महाराणा प्रताप सिंह का दौर शुरू होता है। आज हम महाराणा प्रताप सिंह का दौर जो है वो पढ़ेंगे। कितनी अचीवमेंट्स की, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारा हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ, अगर आपको दूसरा लेक्चर जो हमारा है, ऑलरेडी हमने जो दिया हुआ है पहला लेक्चर इसमें, वो आप पहले ही जाके वो देख सकते हो हमारे इस चैनल में। तो वो भी इसी के डोगरा रूल के ही ऊपर है वो। इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट रीन ऑफ महाराणा। जी हाँ, आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट वाज द ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराणा प्रताप सिंह, यहाँ पे एमपीएस महाराणा प्रताप सिंह, दैट द रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्टेट टुक प्लेस। देखिएगा, अब तक क्या था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट किसके द्वारा की गई। तो किसने किया? महाराणा प्रताप सिंह ने। स्टेट को एक मॉडर्न, एक जो जदीद तौर पे करना चाहिए स्टेट को इस्टेब्लिश, उसी तरह कोशिश की उन्होंने महाराणा प्रताप सिंह ने। तो उनका ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि मॉडर्नाइजेशन किसके दौर में शुरू हो गई, तो वो थे महाराणा प्रताप सिंह। आगे बढ़ते हैं। व्हेन महाराणा प्रताप सिंह असेंडेड द थ्रोन। जी हाँ, जब वो बादशाह बन गए, असेंडेड द थ्रोन हो गया, जब वो एक गद्दी के थे उसे, जब वो क्राउन, जब वो तख्त पे चढ़ जाते इन 1885। कब बने वो? 1885 में। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आप नीचे कमेंट कीजिए, या आप मुझे, या मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ। 1885 में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ा था। जी हाँ, नेशनल कांग्रेस को किसने, इसको कहते हैं कि फॉर्म किया था, किसने बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? 1885 में किया था। एक किसने बनाया था? और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में पहले जो उसके प्रेसिडेंट थे कौन थे? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम। When Maharana Pratap Singh ascended the throne in 1885, the British immediately appointed their first resident। जी हाँ, पहला रेजिडेंट ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया यहाँ पे। जी हाँ, पहला रेजिडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब महाराणा प्रताप सिंह ने असेंड किया थ्रोन, ठीक है, 1885 में, तो ब्रिटिशर्स ने अपना जो यहाँ पे एक कह सकते हैं हम, अपना एक रेजिडेंट, इसलिए कह सकते हैं हम, यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया रेजिडेंट। हम कह सकते हैं एक सिपाही, एक जासूस को यहाँ पे रखा। क्यों रखा? जब उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, उसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स ने उसके लिए पूरा पैसा लिया था कश्मीरी गुलाब सिंह से। लेकिन तब भी क्योंकि ब्रिटिशर्स पावरफुल थे, तो वो अपना ही करना चाहते थे, हर जगह पे अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। उस दबदबे से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना फोर्सफुली अपना एक रेजिडेंट फर्स्ट कहाँ पे अपॉइंट किया? जम्मू एंड कश्मीर में, यानी स्टेट में, इन द स्टेट। एंड द रेजिडेंसी वाज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इन श्रीनगर। तो उसकी रेजिडेंसी कहाँ पे हो क्रिएट की गई, यहाँ इस्टेब्लिश की गई। उसकी रहने की जगह, जो रेजिडेंट यहाँ पे रहता, ये एक तो ये फोर्सफुली कह सकते हैं हम, ये फोर्सफुली हुआ करता था। इन स्पाइट ऑफ महाराज। जी हाँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि महाराजा ने इस पे अपोजिशन की, कि उन्होंने अपोजिशन की थी कि हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक जो है वो डिस्कस किया हुआ है, हमने आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक अकॉर्ड किया गया है। हमने सारा जो लवाजमात है हमने वो कंप्लीट किए हुए हैं। हमने 75 लैक्स आपको दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ अमृतसर। आपका यहाँ पे कोई हक नहीं है अब। लेकिन ब्रिटिशर्स कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि उस वक्त वो पावरफुल थे और कर भी क्या सकता था कोई उनके खिलाफ। सर वॉल्टर लॉरेंस कैरिड द फर्स्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम असेसमेंट। देखिएगा, इन द स्टेट ऑन साइंटिफिक लाइन्स, पहला जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है असेसमेंट, वो किसने किया? सर वॉल्टर लॉरेंस। सर वॉल्टर लॉरेंस, जी हाँ, सर वॉल्टर लॉरेंस ने पहला असेसमेंट किया लैंड रेवेन्यू का इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन साइंटिफिक लाइन्स, साइंटिफिक साइंटिफिक तरीकों से। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। बैगर, बैगर वॉज एबॉलिश्ड अनपेड फोर्स्ड लेबर। जी हाँ, बैगर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया भी है। बैगर दो टाइप का हुआ करता था, जिसको कश्मीरी में कहते हैं बेगर। तो एक बेगर क्या था? बेगर था एक अनपेड लेबर। किसी को कहा जाता था चलो हम
आपको मज़दूरी पे ले जाते हैं, उसको ले जाया जाता था मज़दूरी पे फ़ोर्सफुली फ़ोर्सफुली। अगर वहाँ पे फ़ोर्सफुल लिया जाता उसे, तो वहाँ पे क्या किया जाता था, उसे अनपेड किया जाता था। या तो उसको कुछ नहीं पैसा दिया जाता था या कम पैसा दिया जाता था। तो उसको उसने ख़त्म किया, इस सिस्टम को ख़त्म किया किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने। जेहलम वैली कार्ट रोड फ्रॉम कोहला टू बारामूला एंड देन टू श्रीनगर वाज कंप्लीटेड। देखिए, ये जो जेहलम वैली कार्ट रोड था, कोहला से लेके बारामूला और उसके बाद श्रीनगर कंप्लीट किया गया। बानाहाल कार्ट रोड, जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बानाहाल कार्ट रोड, इसको ओपन किया गया, थ्रोन ओपन इन 1922 बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू। बानाहाल कार्ट रोड किसके बीच में एक कनेक्शन था? जम्मू एंड श्रीनगर, जम्मू एंड श्रीनगर के बीच में बानाहाल कार्ट रोड को ओपन रखा गया। सियालकोट जम्मू, जी हाँ, सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन लिंकिंग वाज इनॉग्रेटेड इन 1890। जी हाँ, सियालकोट रेलवे लाइन यानी रेलवेज ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कब लाया? 1853 में, जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी के दौर में। तो उसके दौर में जब रेलवे लाइन इंडिया में आ चुकी थी ऑलरेडी, बॉम्बे टू थाना पहला रेलवे जो था चला था रेल, तो यहाँ पे उसी तरह से उसी तर्ज पे कश्मीर में कहाँ पे कह सकते हैं हम, पहला रेलवे लाइन कहाँ पे हुआ इनाग्रेट? सियालकोट से जम्मू तक रेलवे लाइन लिंकिंग वाज इनाग्रेटेड इन 1890। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर वर कनेक्टेड बाय टेलीफोन। उससे पहले टेलीफोन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं थे, जी हाँ, याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में टेलीफोन्स नहीं थे। टेलीफोन आज तो मोबाइल्स है, लेकिन उन दौरान क्या हुआ करता था? उन उन दौरान टेलीफोन्स हुआ करते थे। Construction of various irrigation canals, like very important, construction of canals, irrigation canals, जी हाँ, पानी की सिंचाई के लिए irrigation canals like प्रताप कनाल, जी हाँ, अपर जेहलिम कनाल, ये किसने बनाई? आपको पता बिल्कुल चलेगा, अपर जेहलिम कनाल महाराजा महाराजा प्रताप सिंह ने बनाई। लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूजिंग यहाँ पे रख सकते हैं ये लोग कि रणबीर कनाल किसने बनाई? तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, महाराणा प्रताप सिंह ने, जी हाँ, महाराजा प्रताप सिंह ने। उसके बाद पहला जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो मोहरा स्टार्ट हुआ था, वो, जी हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एट मोहरा वाज स्टार्टेड इन 1907, जी हाँ। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइनिंग वाज established। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइनिंग वाज established। हु established डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड एग्रीकल्चर? महाराजा प्रताप सिंह, जी हाँ, आप याद रखिएगा, आप भूलिएगा मत। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे किसने लाया? महाराजा प्रताप सिंह ने। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग किसने इस्टेब्लिश किया? महाराजा प्रताप सिंह ने। सिल्क फैक्ट्री, जी हाँ, सिल्क फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन श्रीनगर, या सेटअप इन श्रीनगर। और ये सिल्क फैक्ट्री इसलिए यहाँ पे सेटअप की गई क्योंकि ये इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ की जो इंडस्ट्री थी उसको बढ़ावा देने के लिए इम्पोर्टेंट ये था, इसीलिए मैंने इतना ही लेके आया हूँ कि श्रीनगर में सिल्क फैक्ट्री को सेटअप किया गया था, यानी इस्टेब्लिश किया गया। एजुकेशन एट प्राइमरी स्कूल्स, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाज मैड फ्री। फर्स्ट टाइम हम आज पढ़ लेते हैं जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, जो 2002 के अमेंडमेंट एक्ट में, 86 अमेंडमेंट एक्ट में, शायद मुझे पूरा वो याद नहीं है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देखिएगा। एजुकेशन एट प्राइमरी स्कूल्स वाज मैड फ्री। एसपी कॉलेज, जी हाँ, पहले तो इन्होंने एजुकेशन को फ्री किया, किसने? प्राइमरी स्कूल में महाराजा प्रताप सिंह ने। उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश किया एसपी कॉलेज को 1905 में, 1905 में एसपी कॉलेज को established किया। In 1905 SP college was established in Srinagar and Prince of Wales College in Jammu for higher education। अब प्रिंस जो वेल्स के थे, प्रिंस ऑफ वेल्स ऑफ वेल्स कॉलेज इन जम्मू फॉर हायर एजुकेशन, ये दोनों हायर एजुकेशन के लिए, एसपी कॉलेज भी हायर एजुकेशन के लिए और प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू, ये दोनों हायर एजुकेशन के लिए थे। फेमस एंड फर्स्ट हाउस बोट्स वर कंस्ट्रक्टेड। पहली बार हाउस बोट्स का कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट किसके दौर में हुआ? महाराजा प्रताप सिंह। उसके बाद दौर किसका आता है? महाराजा हरी सिंह, जी हाँ, महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह उसके बेटे नहीं थे, जी हाँ, महाराजा हरी सिंह वॉज द न्यू ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह के न्यू थे। और उन्होंने क्या क्या काम किया, उनका दौर कब से कब तक था? देखिएगा, 1925 से लेकर 1948 तक, जी हाँ,
महाराजा हरी सिंह 1925 से लेके 1948 तक। हरी सिंह वाज द नेफ्यू ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड लॉज प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज। पहले से ही मैंने आपको कहा कि रिफॉर्म्स चल रहे थे यहाँ पे। इंडिया की बात करेंगे हम, इंडिया में राजा राम मोहन राय, उसके बाद सर सैयद अहमद खान थे, उसके बाद बाकी दयानंद सरस्वती थे। अपनी तरफ से हर किसी ने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। जी हाँ, हर किसी ने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की और सोसाइटी की बेहतरी के लिए हो रहा था ये सब कुछ। और यहाँ पे कश्मीर में क्या हुआ कि यहाँ पे महाराजा महाराजा हरी सिंह ने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसमें चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया गया, बिल्कुल उसमें से उसको रोक लगा दी गई। आगे बढ़ लेते हैं। महाराजा हरी सिंह पास्ड सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन ह्यूमन रेगुलेशन। जी हाँ, कौन सा लॉ पास किया, कौन सा एक्ट पास किया? महाराजा हरी सिंह पास्ड सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन ह्यूमन रेगुलेशन। जी हाँ, जो ट्रैफिकिंग होती थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो उसको बंद किया। यानी जो इविल प्रैक्टिसेस होते थे, वुमेन वाज कंसिडर्ड एज ए प्लेजर के लिए होती है वो वुमेन, उस तरह का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था पुराने ज़माने में। उसको ख़त्म किया ट्रैफिकिंग के लिए। तो वो ट्रैफिकिंग होती थी, यहाँ से वहाँ ले जाया जाता था वुमेन को। उसने किसने बंद किया इस चीज़ को? एक एक्ट पास किया, सेपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन रेगुलेशन। हु पास दिस एक्ट? महाराजा हरी सिंह। जी हाँ, बहुत सारे अच्छे काम किए गए हैं सोसाइटी के लिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें की गई है। अब बात करते हैं हम एक और इविल प्रैक्टिस की जो कि कॉमन था बुद्धिस्ट्स में। जी हाँ, याद रखिएगा, बुद्धिस्ट्स में ये कॉमन था। Polyandry was banned, which was prevalent among Buddhists. What is polyandry? Now we have to understand first what is polyandry. देखिएगा, आपने सुना होगा polygamy। जी हाँ, polygamy। polygamy क्या होता है कि बहुत सारे वाइफ्स होना। जी हाँ, बहुत सारी वाइफ्स रखना, बहुत सारी बीबियाँ रखना, polygamy। बहुत सारी एक तरह से शादियाँ करना। लेकिन पॉलीएंड्री क्या है? वो मेल के रिलेटेड है कि एक एक वुमेन को मोर देन वन हस्बैंड भी हो सकता है। तो दैट वाज पॉलीएंड्री। ठीक है। पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट हमने पहली बार कब पढ़ा? मैंने आपको अभी भी कहा कि राजा राम मोहन राय उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस इविल प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया। ये कब की बात है? ये 1833 के आसपास की बात है, 1830s की बात है। वो रिफॉर्म्स किए गए। लेकिन कश्मीर में ये किस सोसाइटी में था? सिर्फ बुद्धिस्ट्स में। बुद्धिस्ट्स में कौन सा था? पॉलीएंड्री, यानी एक वुमेन को मोर देन वन हस्बैंड भी हुआ करते थे। तो इसको इस इविल प्रैक्टिस को बंद किया। उसके बाद एक और एक्ट किया गया एजुकेशन के रिलेटेड। हरी सिंह, जी हाँ, महाराजा हरी सिंह पास द कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको कंपलसरी कंपलसरी किया गया। याद रखिएगा, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। हु पास कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट? महाराजा हरी सिंह। जी हाँ, महाराजा हरी सिंह ने क्या किया? महाराजा हरी सिंह पास द कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। महाराजा हरी सिंह पास द कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। थैंक यू। आगे बढ़ लेते हैं। ये मुझे पता है कि आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है हिस्ट्री के मुतालिक, जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री के मुतालिक जानना चाहते हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके बारे में जितना आप पढ़ोगे उतना आपको कम लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमें जो सिलेबस के रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। आपको लगेगा शायद हम कम पढ़ रहे हैं, लेकिन आई एम गिविंग यू मोर देन एनफ। जो नोट्स है वो आपको मैं दे रहा हूँ। जी हाँ, J&K बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1938। 1938 में जम्मू कश्मीर बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। यानी जम्मू कश्मीर बैंक कब बना है? 1938 में, 1938 में। एंड हाई कोर्ट इन 1929। पहले कौन बना? हाई कोर्ट 1929 में और जेके बैंक 1938 में। 1938 में। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह इशूड एन ऑर्डर विच प्रोवाइडेड। अब ये ऑर्डर उन्होंने स्टार्ट किया, इशू किया, क्योंकि उस वक्त महाराजा जो भी कहता वो उसको ऑर्डर ही माना जाता था। उसमें ऐसा कोई नहीं था कि वो पहले
लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा या अपर हाउस में या लोअर हाउस में, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, उसमें क्या कहा, उन्होंने कहा कि स्टेट सब्जेक्ट स्टेटस, हमें स्टेटस देना चाहिए, जो यहाँ के लोग हैं उनको स्टेटस देना चाहिए। उसको कहते थे टू द मुल्किस, मुल्किस हो गया जो यहाँ के रेजिडेंट्स होते थे, रेजिडेंट्स ऑफ द अपने, जो अपने स्टेट के रेजिडेंट्स थे उनको क्या दिया गया, स्टेटस, स्टेट सब्जेक्ट का, स्टेट सब्जेक्ट स्टेटस दिया गया। आगे बढ़ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, on 26th October 1947, Maharaja Hari Singh signed the instrument of accession to the state and placed his son Dr. Karan Singh as his regent। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 26 अक्टूबर 1947 की बात करेंगे। हमने पढ़ा कि महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पे रूल कब स्टार्ट किया, 1846 में। चलिए ठीक है, बात ख़त्म हो गई वहाँ से। उसके बाद ये रूल चलता रहा। एक्चुअल में ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे इंडिया में, मान लो पूरे वर्ल्ड में हुकूमत कर रहे थे उस वक्त ब्रिटिशर्स। पावरफुल था ब्रिटिश, एक पावरफुल कंट्री थी। तो उन्होंने क्या किया, पहले ऑलरेडी कश्मीर को अलग किया, जम्मू कश्मीर स्टेट को अलग किया, लेकिन बाद में जब आज़ादी हुई यहाँ पे 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, जब आज़ादी हुई तो उस आज़ादी में क्या किया उन्होंने, उन्होंने कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, 550 के अबव प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंस उनसे कहा गया कि आपको खुद डिसाइड करना है आपको किसकी ओर जाना है, वेदर पाकिस्तान और इंडिया, आपको पाकिस्तान की तरफ जाना है या इंडिया की तरफ जाना है, पाकिस्तान की तरफ जाना है या इंडिया की तरफ जाना है। क्योंकि ये अपनी मर्जी से इनको कहना था, इनको अपनी मर्जी से कहना था, किनको, जो प्रिंसली स्टेट्स थे। एंड कश्मीर वाज आल्सो कंसिडर्ड एज ए प्रिंसली स्टेट, वाज ए प्रिंसली स्टेट, एक प्रिंसली स्टेट थी कश्मीर, यानी उसके पास भी ये हक था कि वो खुद लिख के देंगे कि हमें किसकी ओर जाना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कश्मीरियों ने कहा कि हम इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में महाराजा हरी सिंह जो कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर स्टेट के जो हेड थे, उसने कहा कि हमें इंडिया के साथ एक्सेशन करना है, मिलना है हमें। तो उन्होंने एक्सेशन किया इंडिया के साथ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एंड प्लेस्ड हिज सन, उसके बाद महाराजा हरी सिंह ने क्या कहा, अपना जो बेटा था उसका, उस बेटे को उन्होंने एज हिज रीजेंट अपॉइंट किया। अब ये रीजेंट क्या कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर करण सिंह उसका बेटा जो था उसको रीजेंट अपॉइंट किया। रीजेंट हो गया, या तो एक तो अनअवेलेबिलिटी, या तो वो हाजिर नहीं था कोई, या तो माइनॉरिटी होती है किसी में, कोई छोटा होता है, उसको रीजेंट का नाम दिया जाता है, रीजेंट, जी हाँ, किसी के बदले में। तो ये रीजेंट किसको बनाया गया, डॉक्टर करण सिंह को। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ महाराजा हरी सिंह और इंडियंस के बीच में, तो उसमें फिर महाराजा हरी सिंह ने किसको अपना रीजेंट बनाया, अपने बेटे को, डॉक्टर करण सिंह को। और ये था आज का लेक्चर। कोशिश कर लेता हूँ कि मैं अ, आपके लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके लिए सही रहेंगे वो लेके आऊँ। मैंने आज जो लेक्चर्स था, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रणबीर सिंह एंड महाराजा हरी सिंह, इनको मैंने 2 ही लेक्चर्स में कंप्लीट किया, वरना ये ऐसा था कि आपको ये 10 लेक्चर्स में भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा ही सब्जेक्ट है। मैंने पहले ही कहा कि आप जितना भी पढ़ोगे आपको लगेगा कम, लेकिन हमें वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट होगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज वो पॉइंट्स मैं लेके आया था। हमारी ये सीरीज़ अभी और भी रहेगी। अभी हम देखेंगे कि जो हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के है, इसके बाद 1947 ऑनवर्ड्स किस तरह की रही है, क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या-क्या चीज़ें हुई है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, एमसीक्यूज़ में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब हम जनरल साइंस का भी उठाएँगे। जनरल साइंस के रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ आती है हमें, और कोशिश करेंगे हम कि जो हमारा जो दूसरा एक रीजनिंग के रिलेटेड, वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम वो स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज जेकेपीएससी ने नोटिस अपना जो है वो निकाला, और नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली रिगार्डिंग केस 2021 के लिए, और उसमें 257 बल्क में पोस्टर्स निकाले गए हैं। तो एक बार फिर अगर आप में से कोई बच्चा, स्टूडेंट पढ़ना चाहता है कि इसके लिए, तो हमारे साथ वो रब्ता कीजिए, हम उनको अच्छी से अच्छी कोचिंग देंगे। और डेमो पहले आप देख लीजिए एज़ पर डेमो, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको
ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी, वो आप पहले ड आप देख लीजिएगा उस चीज़ को। तो थैंक यू।